क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर कौन से, ये जो दिए हैं ऑप्शन, इनमें कौन से बॉन्ड मौजूद हैं, एक बात। सेकंड ये बताना है कि इसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पहले हम बात करते हैं फ्लोरीन के। अब इसको आपको फाइंड कैसे करना है, आपने सबसे पहले आप ना स्टेप्स माइंड में रखें। नंबर वन, आपने सोचना है इसका एटॉमिक नंबर क्या है। थिंक अबाउट द एटॉमिक नंबर ऑफ द गिवन एलिमेंट। देन you have to think about the valence electrons. Suppose फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है। तो अब आपके माइंड में 9 आ गया। अब आपने इसकी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को देखिएगा। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2, और बाकी कितने रह गए, 7। तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7। आपके माइंड में आ गया 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1। 1 शेयर करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपको अभी मैंने बताया था, किसी भी एटम को जब जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है वो उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, शेयर करता है। तो वो क्या बनाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ पे ले आया, और दूसरे वाले फ्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो यहाँ पे लेके आ गया। ऐसे हो गया ना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये है, इस फ्लोरीन के पास शेयर पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं या शेयर पेयर कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जो कि हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे कि ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, सॉरी, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। अब हम बात करेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आपके माइंड में है कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 है। फर्स्ट शेल में 2, लास्ट शेल में 7। तो 7 में से एक ने तो बॉन्डिंग में हिस्सा लिया, बाकी कितनों ने हिस्सा नहीं लिया, 6 ने। तो 6 जो होंगे वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। और फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 6 और 6 क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि 2 एटम होंगे ना फ्लोरीन के। तो 12 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और 6 लोन पेयर। आई होप आपको ये बात समझ आई है। नेक्स्ट बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन के केस में भी सेम यही है। अब इसको जरा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि क्लोरीन फ्लोरीन एक ही ग्रुप से हैं, तो सेम इनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। अब मैं चलो बता देता हूँ। क्लोरीन का स्टेप वही फॉलो कर रहे हैं। नंबर 1, आपने फॉलो करना है कि इसके एटॉमिक नंबर कितना है, 17। 17 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, कितने हो गए, 10। अब लास्ट शेल में कितने रह गए, 7। ऐसे ही है ना। सो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि स्टेबल होना है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना वैलेंस शेल के अंदर। तो पहले ये 2 और ये 2 4 और ये 2 6 और एक क्या हो गया, 7। अब इसको जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये वाला शेयर कर देगा। बाकी ये जब शेयर करेगा तो ये इस सिचुएशन में इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी, ये शेयर हो गया जी। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये एक बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया 7। तो ये 7, अब ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया, तो ये इसके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2। और यहाँ पे ये जो है नॉन बॉन्डिंग पेयर कितने हो गए, 6 हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो अब है वो है C2H2। अब C2H2 में अब देखिए दोनों ही दो दो हैं, तो पहले हम कार्बन को देखते हैं। अभी हमने देखा कार्बन के पास जो कार्बन का एटॉमिक नंबर था वो हमारे पास था 6। 6 में वो क्या करता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो लास्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो ये 1 2 3 एंड 4। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में इसको कितने चाहिए, और 4 चाहिए, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, शेयर करना है। अब जो दूसरी कार्बन है उसको भी 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4, इसके भी सेम होगा, और इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। और हाइड्रोजन की बात करें तो उसको कितने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे ही ना, एक और हाइड्रोजन होगा, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो किस तरह से पॉसिबल होगा, अब जरा ना इस बात को थोड़ा समझिएगा। इस कार्बन पे फोकस करें। इस कार्बन को बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करता है तो इसको तो सिर्फ इसके पास कितने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। और अगर वो आपस में शेयर कर लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 4 शेयर कर देगा, तो फिर हाइड्रोजन वाले ये कहाँ जाएंगे? तो ये एक ना काम करते हैं, वो कहते हैं कि हम ना ऐसे करते हैं, ये दोनों भाई मिलके कार्बन कार्बन मिलके वो कहते हैं, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और हम भी दो हैं, ये भी दो हैं, हम करते हैं तीन तीन बॉन्ड हम आपस में बना लेते हैं और एक एक बॉन्ड इसके साथ बना लेते हैं। कैसे, जरा आप समझिएगा। ये मैं एक ही कलर में लेके जा रहा हूँ, ये सी लिखा, इसको मैंने 1 2 और 3 लिख दिया, एक और सी लिख दिया, उसको भी 1 2 एंड 3 लिख दिया। और हमारे पास जो ये वाले हाइड्रोजन है वो कहता है एक हाइड्रोजन, अब देखो क्योंकि कार्बन है, इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ पे है, ये कार्बन है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4, क्योंकि 4 4 है ना इनके पास। तो ये जी एक हाइड्रोजन आता है, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, एक और हाइड्रोजन आता है वो भी इसके साथ, क्योंकि दो है ना तो वो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। आई होप आपको बात समझ आई है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है वो इस तरह से शो होता है, इसको जरा आप समझ, सिंगल, ये एक, दो और ये तीन हो गया, अगेन ये जी सी आ गई हमारे पास, फिर ये सिंगल, वहां पे भी सिंगल, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है हमारे पास। तो ये देखें, कार्बन कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड और एक ये 4, ये कार्बन, इस कार्बन को देखो तो ये 3 बॉन्ड और एक ये 4, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पूरे हो गए, और इस तरह से बॉन्डिंग होती है। तो C2H2 इसका नाम है इथाइन या एसिटाइलीन। तो उसके अंदर देखें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहा हो। तो इसके अंदर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर है वो तो है जीरो, नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बट ये है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखें तो 1 2 3 4 5, तो बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो 5 होगा, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 10 होगा। अब हम बात करते हैं C2H6 की। अब C2H6 में यहाँ पे अगेन कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और एक और कार्बन है उसके वैलेंस शेल में जाहिर बात सेम ही होगी 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन आपके पास है 6। तो ना इसको आप खुद थोड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा करें, तो 6 को हम क्या कर सकते हैं, ये अगर 1, इसको हम एक आसान लफ्जों में 2 इंटू, ये 6 रेशो है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बने, 1 इंटू 3 हो जाएगी। यानी कि इस तरह से बना है कि एक कार्बन एटम 3 के साथ शेयर कर ले, और दूसरा कार्बन एटम है वो भी 3 के साथ क्या कर ले, शेयर कर ले, कुछ इस तरह से। आप जरा गौर से देखिएगा, ये 6 क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो एक एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे और ये यहाँ। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आए और क्या करें, इसके साथ शेयर कर ले, ये हाइड्रोजन इस तरह से शेयर हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा वो शेयर कर लेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो वो शेयर कर लेगा। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन ने 3 बॉन्ड शेयर किया, अब एक रह गया, तो वो क्या करेगा, वो अगली दूसरी जो कार्बन है उसके साथ वो शेयर कर लेगा। अब वो कैसे शेयर करेगा, उसके पास 1 2 3 और ये 4, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं ना, तो चौथा जो होगा वो उसने कार्बन के साथ शेयर कर लिया, बाकी उसके पास 3 बच गए, ऐसे ही ना। 3 को वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन जो बाकी रिमेनिंग है ये वाले, क्योंकि ये इसके साथ तो ये बॉन्डिंग हो चुकी है ये वाली, अब इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग करेगा। कैसे, जरा देखिए, 1, ये जी 2, और ये हो गया जी 3। आई होप आपको बात समझ आई है। जी। तो हुआ क्या, इस बात को जरा हम यहाँ पे समझते हैं। इस कार्बन कार्बन के दरमियान ये एक सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है जी। अब एक एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन हैं।
अब आपको क्लियर होगी बात कि कार्बन ने क्या किया, एक कार्बन थी उसके पास, क्योंकि 6 टोटल थे तो उसमें से और 2 कार्बन थी तो उन्होंने 3-3 के साथ बॉन्ड बना लिए। एक 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब एक बॉन्ड जो रहता था वो उन्होंने आपस में बना लिया। ये देखें, ये आपस में इसका एक बॉन्ड बन गया। ये जो बॉन्ड था ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो है यहाँ पे चला गया और ये वाला जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेम यहाँ पे देखें, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये वाला और ये वाला जो है ये लास्ट में हो गया। तो इस तरह से उन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगेन देखें, कोई बॉन्डिंग पेयर के बॉन्डिंग में हिस्सा लेने के बगैर कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, इसलिए लोन पेयर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन बॉन्डिंग पेयर को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं पड़े, और सारे के सारे जो बॉन्डिंग पेयर्स हैं वो क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। पिछले केस में तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है सारे के सारे। ठीक हो गया, आई होप। और इसका नाम जो है वो है जी इथेन। इथेन C2H6। चलो जी, ये हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, कुछ मज़ीद समझना चाह रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।